हम लोग नित्य सुनते हैं कि भगवान ने कब की करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। भगवान ने बड़ा दया करके हमें मनुष्य जन्म दिया। हम थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि इसको दुर्लभ क्यों कहा जाए। 3-4 दिनों से हमने इसी विषय में बोला कि ये दुर्लभ नहीं है, दुर्लभतम है। कोई अपनी मर्जी से मिश्रा जी के घर में जन्म ले सकता है या प्लानिंग कर सकता है कि अगली बार अंबानी के यहाँ पे जन्म लूँगा। बहुत बड़े सेठ जी भी होता है कभी कभार अपने चौकीदार के यहाँ जन्म ले लें। जन्म में और मरण में हमारी प्लानिंग नहीं चलती। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। 6 चीज़ें और विधाता के हाथ में हैं। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है। आप डिस्टाइंड है, ये चीज़ें होगी। किस समय जीवन होगा, किस समय जन्म होगा, किस समय मृत्यु होगी, कोई कारण आप नहीं। जैसे साइंस में होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो उसमें देख सकते हैं, वो आपकी अध्ययन की सीमा में आता है। लेकिन हाँ, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण, ओ कोई कारण। नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कारण होगा। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान। क्या धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। पत्थर पर भी मिल जाता है किसी को सुख और चैन, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण हो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कोई कोई कारण तो जरूर है। कारण नहीं समझते, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फेट। ये आपका ये प्रारब्ध कहा जाता है। देखो, जो लोग प्रारब्ध नहीं मानते वो भी प्रारब्ध मानते हैं। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में सबसे मूलभूत अंतर क्या है सनातन धर्म से? एक अंश में सनातन धर्म की कुछ बातें उन मजहबों में, उन रिलीजन में भी है। धर्म नहीं है वो। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये तो एक पंथ है। तो उन पंथों में भी कुछ लेवल पे ये बात आती है, लेकिन एक जो मूलभूत अंतर है, परलोक वो भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन बड़ा सुदृढ़तम तरीके से सनातन धर्म में क्या चीज़ है जो सबसे बड़ी खोज है, वो है पुनर्जन्म की।
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरेश अंगम गलितं फलितं मुंडं दशनवीनमजातमतं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डं भज गोविन्दं भज मूढ़मति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना और बार बार मरना। जो कहते हैं मनुष्य का जन्म एक बार ही मिलता है, ये बड़ी नासमझी है। मुकद्दर कहाँ से आया? अगर आप अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानते हैं, फिर मुकद्दर किसी बच्चे का जन्म से ही खराब क्यों? कुछ प्रश्नों के उत्तर है ही नहीं। ये कहते हैं ना कि जन्नत में जाएंगे वो जो इस्लाम पे ईमान लाएंगे, है ना। तो एक बात बताओ, जन्नत कब मिलेगी? जानते हैं आप लोग कब मिलती जन्नत? क़यामत पे मिलेगी। क़यामत में जब अल्लाह ताला कहेंगे फुन, तो उस समय सब मुर्दे कब्रों से बाहर निकल पड़ेंगे और हज़रत मोहम्मद जिनकी सिफारिश करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, बाकी लोग दोजख में जाएंगे, ऐसा कहा जाता है ना। तो इस हिसाब से अभी तो क़यामत आई नहीं, मतलब तो अभी कोई भी जन्नत में, सारे अभी। तो एक बात जानते हैं, सिद्धांत का बड़ा मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। सिद्धांत की दृष्टि से एक सज्जन मुझे ही समझा रहे थे, वो ब्रह्म कुमारीज को बड़ा मानते हैं और ब्रह्म कुमारीज में कोई कुमार नहीं होता, सब कुमारीज ही होते हैं। उनका सिद्धांत भी वो भगवद गीता से लेके कहते हैं। हम उनको बहुत नमन करते क्योंकि उन्होंने भी मांस भक्षण हटा के शाकाहार इत्यादि सात्विक जीवन जीना उसकी तरफ प्रेरित किया है। लेकिन सिद्धांतिक हर लोगों में मतभेद हो सकते हैं। इस्लाम में भी एक से एक अच्छे संत हुए, पर हमारा सिद्धांतिक और उनका हमारा सिद्धांत नहीं, जहाँ पे हम नहीं मिलता उस स्थान पे हम कहते कि ये चीज़ अपूर्ण है, पूरी नहीं है। तो ब्रह्म कुमारीज में कहा उन्होंने कि 84 योनियाँ होती है, केवल 84। मैंने कहा देखिए, जिन्होंने 84 लाख योनियाँ बताई ना, उन्होंने 4.5 लाख किस्म की मानवीय स्पीसीज बताई, लाखों पेड़ों की प्रजातियाँ, लाखों कीड़ों की प्रजातियाँ, लाखों पंछी, लाखों जलचर। हमारे शास्त्र अंडज, स्वेदज, उद्भिज सब तरीके के जीवों की बात करते, जरायुज, बहुत सूक्ष्म अध्ययन है। मनुष्य की भी कई प्रकार की योनियां होती हैं। हाँ, आप कहेंगे मनुष्य मनुष्य सब एक जैसा, खून का रंग जैसा, नाना पाटेकर बन जाते हैं सब, ऐसा नहीं है। अब फिर लंगड़ा आम लेके आओ, हापूस मत लाओ, चौसा अलग होता है। आम तो एक ही होता है भाई साहब। अरे नहीं, आम आम है, लेकिन उसमें भी खास बात यह है कि ये आम की बिरादरी है। मनुष्यों में भी बिरादरी होती है, आप देखेंगे ना। तो उन्होंने मना किया कि 84 योनियाँ होती है। मैंने गिन के बता दीजिए 84 कौन कौन सी होती है। उन्होंने नहीं बताए, खाली 84 योनि। और वो कहते हैं मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनेगा, कुत्ता कुत्ता ही, बकरी बकरी ही, गधा गधा ही। मैंने कहा वाह रे परमात्मा, मतलब उन बेचारों की किस्मत में, मुकद्दर में आपने कष्ट ही लिख दिया हमेशा के लिए। चेतना का आरोहण जैसी कोई चीज़ समझ ही ना पाए। यहाँ माथे में एक बिंदी छोटे से शिव बाबा परमात्मा कह के बता देने से, ध्यान की एक विशेष विधि से हम आपको बता सकते हैं। एक बार हमने भी मजाक में ऐसा कहा था कि ऐसा हम आपको करके दिखा सकते हैं। याद है 10 मिनट्स विद गुरुदेव नाम से क्लास हमने मात्र इसी बात के लिए चला दी थी कि वो सब लोग अनुभव करा रहे थे ना वहाँ पे।
पूज्य निर्मला माता जी के यहाँ सहज योग के उसमें गए थे, तो वहाँ बिठाते ही ध्यान लगाते हैं तो उसमें कुछ अनुभूति होती है। यहाँ पे वो 10 मिनट के अंदर 5-7 मिनट में ही सामने तस्वीर के सामने करा रहे थे अनुभव। तो हमने भी गुरुदेव के चित्र के सामने बुला के बुलाया। मैंने कहा चलो आज सब लोग हम भी अनुभव करते, जो वहाँ क्या वो यहीं हो जाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती बेटे, छोटी सी चीज। भगवान के मामले में पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, वहां सौदा न कीजिए। अनंत की अनुभूति की बात है। इसलिए जन्म, सेठ जी ने कहा हम सनातनी उन्हें मानते हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में सनातन धर्म की तो जन्मों से ये जो जीव को जन्म की यात्रा में किसी को जन्मजात दुख मिलते हैं, कोई और सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, ऐसे है ना? ऐसा कैसे? बस यही बात है। क्यों? हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, उसे तकदीर कहते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध बनता कैसे है? ये आपके एक्शंस का परिणाम है, आपके कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। तो समझ लीजिए मनुष्य जन्म भगवत कृपा से मिलता है। आगे हम अपने विवेक का प्रयोग करें तो मनुष्य जन्म जो मिला है उससे इतना परम लाभ कमा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मनुष्य होके 4 चीज में हम लगे हैं: हंगर, स्लंबर, शेल्टर एंड मेटिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समानः। धर्म से हीन व्यक्ति वो पशु के समान हो जाता है। खाते सब हैं, आहार है, आहार के लिए हम कितना गिर जाते हैं। एक भक्त कवि गाया करते थे कि मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते मैंने तुझे हीरे जैसा मनुष्य तन दिया, तू उसे व्यर्थ गंवा रहा है। कैसे? मुंह दिया, मुंह में खाने को अन्न धन दिया, अन्न जल दिया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया, जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, तू अगर मुर्गी खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर बकरी खाए तो मैं क्या करूं। भगवान पूछते हैं मैंने इतने स्वाद दिए थे, कम थे? शुक्र करो कि आप मनुष्य हो। आपने कभी वो गाड़ी से जाते हैं, हम एक बार जा रहे थे कहीं, तो वो लेके जाते हैं ना मुर्गियों को, कितनी उदास मुर्गियां होती है। जिंदगी में कोई रंग ही नहीं, सफ़ेद सफ़ेद उज्जवल रंग है, पर पंख फड़फड़ाने की हिम्मत भी नहीं है। पता है थोड़ी देर बाद में काटी जाएंगी। वो प्रोडक्शन है, खेती है। वो लोगों का लहू पीने वाले क्या कहलाएंगे? पिशाच ना। शुक्र मानो जीवन की इस यात्रा में आप मुर्गे नहीं हैं। वो मैं अक्सर सुनाता हूं ना, एक मुर्गा अपने मालिक को देख रहा था, तो मालिक के सर में दर्द था, तो जो मालकिन थी मालिक के पास आई, कहने लगी प्रियतम कुछ बुखार लगता है, हल्का सर दर्द भी लगता है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप शांति से बैठो, मैं चिकन सूप बना के लाती हूँ।
तो मुर्गा खिड़की में झांक रहे हैं, उस मुर्गे के तोते ही उड़ गए। उसने सूखे गले से कहा, बहन जी एक बार पैरासीटामोल दे के देख लो, क्या पता बुखार ठीक ही हो जाए। तो ये बात है, जान पीड़ सबन को एक सी, मूर्ख जाने नाए। फैशन के नाम पे खाते हैं आजकल, तो सब चलता है। डोमिनोज में खाएंगे, सुअर और गैया का मांस तक जिनमें बनता है। भैया अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पता है आपको? अच्छा क्या बात है। हमारी जानकारी में होटल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो बताते हैं कि वास्तव में कभी कभार तो तेल तक, जिसमें थोड़ी देर पहले मच्छी बनी है ना, उसी में आपको पकौड़े बना के दे देंगे। हैं? उसी इनका बेटा ही है चलना। और यहाँ तक कहा, ये जितने 5 स्टार होटल्स हैं इनमें भी क्या होता है, जो पॉट है वो बेडशीट से भी साफ कर दिया जाता है, बाद में उसे धो के एकदम चकाचक। आप कहते कितनी बढ़िया है। बताइए, आप सोचो क्या है ये। हम खाते हैं कुछ भी, बहुत दुखद बात है जब कुछ भी खाने की हमने, सबसे अनुपम कृति है मनुष्य। उसने क्या चुना? वट वी आर इन लाइफ डिपेंड्स ऑन वट वी चूज। क्या हमने चुना? क्या चुना? मैं कुछ भी खा लूँ। तो भगवान की जो प्रकृति है ना, उसमें एक ऐसा सिस्टम है, ये निसर्ग है ना, कॉस्मिक वर्ड। आपकी ये बॉडी को कुछ नहीं कहते, इसके अंदर एक स्पिरिट्स की बात छोड़ दीजिए, जहाँ आपका साइकिक एग्जिस्टेंस रहती है। साइकिक आपका मनोमय शरीर, जो बहुत सारे ख्यालों का, विचारों का, सब चीज़ों का पुंज है, वो मनोमय पुंज जैसा बन जाता है, वैसा ही आप बन जाते हैं। नेक्स्ट जन्म में आपको क्या होने वाले, एक आदमी बात बात पे गुर्राता है ना, छोड़ो मनी, छोटी बात, गुस्सा आ रहा है, बन जाएगा अगले जन्म में कोई लकड़बग्घा। बिल्कुल नहीं। खुंदक सही जगह पे आए, पर मानवीय चेतना में बार बार खुंदक आ रही है, डर जाइए। बार बार हम कामी हो गए, क्या करें, हम बेबस हैं। मनुष्य बनाया क्या था भगवान ने, क्यों बनाया था मनुष्य बना के? हम बेबस हैं ना, मनुष्य थे। मनुष्य बना दिया, मतलब बुद्धि दिए, बुद्धि। सुनो एक बात मुझे बताओ, डेवीज की छुट्टी होती थी, अपने टाइम की बात बता रहा हूं, कॉलेज में जाने से पहले की। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विद्यालय में पढ़ने के, उनकी हरकतें भी नहीं होती थी, तो और वो विद्यालय भी महंगा था, तो उसमें ऐसे पढ़ने की तो वो थी नहीं, लेकिन बिना काम के स्कूल के छुट्टी के समय इधर होते थे। और कभी कभार तो ऐसे बाइक चलाते, उनकी गर्दन 360 डिग्री तक पीछे तक हो जाती थी, जानते हो ना। प्रिंसिपल ने एक बार कंप्लेंट कर दी और लगभग स्कूल के स्टूडेंट्स के अलावा 10-20 दिन तक ऐसी धरपकड़ चली। तो वहाँ एक मुर्गा रेस, बांग लगा के रेस करवाई जाती थी, और पुलिस वाले मिल के बाहर के लोगों को पकड़ के, कईयों के हेयर स्टाइल बिगाड़ दिए, आधा ऐसा कर दिया। तो जो थानेदार थे उन्होंने बड़ा कंसर्न खुद इस बात से दिखाया और बड़ी सख्ती की कि विद्यार्थियों का स्थान है, यहाँ पे ऐसे लोगों की। आप जानते हैं 1-1.5 महीने तक ऐसा नहीं कि लोगों के हृदय में कुछ पीड़ा ना उठी, उस समय आने को मन ना किया हो, पर कहा कि वहाँ पे मामा जी हैं, खूब सत्कार करेंगे बेटे, ऐसी सज़ा मिलेगी। आप जानते हो, केवल और केवल पनिशमेंट के डर से आदमी क्या करता है, उसका विवेक कहता है नहीं नहीं नहीं, पिटने काम मत कर बेटे, कंट्रोल। तुरंत किसी के कोई सामान रखा है, सोचता है कि हम ले लें, उस समय लगे आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में हैं, उस समय हम सावधान होते हैं। ओहो, जानते हैं
एक ऐसी चीज़ है जो आपको सावधान करती है, ऐसा मत करो, इसका ये परिणाम होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आपके पास पैसे नहीं हैं, कहीं सामान, यहाँ लाला जी ने समोसे बना रखे हैं, तो सीधा आप समोसे में मुंह तो नहीं दे देते, पर यहाँ कोई सांड या बकरी या बकरा कुछ आ जाए तो तुरंत खा लेगा, चाहे 20 डंडे ऊपर से खाने पड़ जाए। उसमें अकल नहीं है बेटा। सेंसेस पे जो लोग कहते हैं मेरा कंट्रोल ही नहीं है, भगवान कहते हो ओके तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा। आप जानते हैं हमारी चेतना जैसी बन रही है, उसको ना आप कंजूस बनिए, संग्रही ना बनिए, बहुत ऐसे भी ना बनिए जब हम कहें ना कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है। भगवान ने सारा सामर्थ्य हमें दिया है, इस चीज़ का सच एक्सक्यूजेस विल नॉट डू हियर। हम सच्ची बात बताएं, वास्तव में हम अपना निर्माण स्वयं कर रहे हैं। भगवान हमारी ऐसी सहायता कर रहे हैं, गुरुजनों के माध्यम से हमें गाइड कर रहे हैं। वास्तव में ईश्वर हमें सब चीज़ प्रदान कर रहे हैं। हम पहले कहते हैं भगवान आप हमें ठीक कर दो, ये कहना बड़ा आसान है, या तो ये पुकार इतनी गहरे में हो बेटे, ये सब बहुत झूठी बात है। प्रार्थना ही सच्ची नहीं होती, हृदय से संसार में इस तरीके से बने रहने की वृत्ति इतनी स्ट्रांग होती है, इससे निकलने के बजाय। तो बहुत ध्यान रख के सबसे पहले हम लोग ये सोचें, क्या बता रहा था मैं आपको, भगवान ने मनुष्य तन दिया, हम कुछ भी खा लेते हैं ऐसा विवेक नहीं, हम कुछ भी कर देते हैं ऐसा नहीं। व्यवहार कैसे करें, कैसा आचरण करें, किस तरीके से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। बस मुझे इतनी बड़ी बात नहीं, मैं मनुष्यों ने मानता ही नहीं। अभी चाइना ने सन बना लिया है, एक आर्टिफिशियल सन, बड़ी खबर आ रही है ना, जहाँ देखा ना सभी न्यूज़ चैनल्स पे भी आई। इस सूर्य से 10,000 गुना ज़्यादा टेम्परेचर उसमें है। उन्होंने क्या करेंगे जी उसका, जब कहते हैं ये सूर्य का जब वो हो जाएगा ना, जब ठंडा हो जाएगा तो ये धरती को गर्म कर दे वाह बेटे, इसे कहते हैं अंजामे गुलिस्ता को बिगाड़ने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो जिस दरख्त पे बैठ रहे हैं उसे काटने की तैयारी चल रही है। 10,000 बार एटम बम से इस धरती को उड़ाया जा सकता है, इतना एटॉमिक वेपन्स बन गए हैं। बहुत बड़े दुख की बात है बहुत दूर जा रहे हैं, अपने भीतर खोज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत भगवान ने ऐसा दुर्लभतम अवसर दे दिया। देखिए सुनिए, कयामत कब आएगी आपको पता नहीं, आपको पता है, जानते हैं कयामत कब आएगी, कितने अरब वर्ष बाद सूरज ठंडा हो जाएगा, पता है वो रेड जायंट स्टार कब बनेगा, लाल दानव तारा, जानते हो हिंदी में कहते हैं उसे, सूर्य ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी बातें कहते हैं। कयामत कब आने वाली जानते हैं आप, बहुत जल्दी कयामत आने वाली है। कब, हम सबका जीवन जरूर जाएगा, हमारी कयामत तो उसी दिन, सही है। और वो कयामत आनी ही है। वो जो सेठ जी गाया करते थे ना, वो बात याद रखें, उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। 2 दिन कौन से वाले बताओ, एक जन्म का, एक हाँ तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, और ये धन का थैला। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, संग चले ना अधेला, 2 दिन का दर्शन मेला। वैद भी जाएगा, रोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला। राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जाए बेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तो अपनी कयामत आए, तूणम यथेत न पते दनु मृत्यु यावन्नी, बहुत जल्दी जतन करना चाहिए। समझ लीजिए नेक्स्ट क्या, बस छोटी छोटी बात पे। हमारे दादा इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस लोगों को देते हैं, प्लान बताते हैं। आप चले गए तो घर वालों को 1.5 करोड़ मिल जाएंगे। बेटा तुम्हें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे ज्ञानी बावरे घर वालों के लिए भी सोच रहे हैं।
अपनी देह के लिए इतना सोचा, घर वालों के लिए सोचा, कुछ अपने लिए भी सोचो। मैं अपने लिए तो है ये। सुनो, तुम जो जिसे हम कहते हैं ना, इस बॉडी में हम रहते तभी बॉडी चलती है बेटे। ही पास्ड अवे, ये तो यहीं पड़ा है। नहीं, पास्ड अवे, चला गया। वो कौन चला गया? अरे थोड़ी देर पहले तो अरोड़ा जी बड़े हंस रहे थे। अरोड़ा जी को क्या हो गया? नहीं, फिर नहीं उठे वो। क्यों? क्योंकि अरोड़ा जी का तो ये शरीर जो दिख रहा है ना, वास्तव में जो भीतर में जो एक तत्व था ना, यात्रा उसकी है। वो अपने लिए क्या कर रहा है? हम वही हैं बेटे। आंखों के माध्यम से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुन रहे हैं, शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स का स्थान प्रयोग कर रहे हैं। मतलब भगवद गीता का पूरा ज्ञान यहीं से है। बॉडी एंड बॉडी डिवेलर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग चीज़, अक्षर और अक्षर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इन दो चीज़ों का अंतर हम समझ लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। एक तो जिसे हम बोलते हैं आत्म तत्व, एक है पदार्थ। ठीक है, और आत्म तत्व किसे कहते हैं? जिसे हम मैं नाम से कहते हैं ना, वो क्या है? आत्म तत्व। और जिसे ये नाम से कहते हैं ना, मेरा नाम से कहते हैं। अच्छा सुनो, मेरी शर्ट जब कहते हो तो इसका मतलब आप शर्ट, ठीक? मेरा कुत्ता मतलब मैं कुत्ता, मतलब मैं और मैं कुत्ता दो अलग अलग चीज़ है। तो मेरी शर्ट, मेरे जूते, मेरा चश्मा, अच्छा मेरे बाल, तो आप बाल समझ। मेरी नाक, इसका मतलब आप नाक से अलग कोई, और मेरे दांत, मेरे हाथ, ठीक? मेरे घुटने, मतलब आप घुटना, मेरी एड़ी, मेरा दिल, कहाँ तक? मेरा मन, मन को भी जानते हैं। इसका मतलब इनमें से आप ये सब चीज़ मेरी है। आप ये मैं कोई भी नहीं है। मैं एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से ये चीज़, सब चीज़ उस मैं को, उसके लिए, मतलब आईपैड, आईपॉड सबको रखते हैं, आईफोन को रखते हैं। आई को जानना, महर्षि रमन कहते थे, यहीं से यात्रा शुरू होती है। और वही भगवान का सनातन अंश है, उसे उसके निज गंतव्य तक हम लोगों को पहुंचना है। यही वास्तविक बात होती है बेटे। बाकी नौकरी, पेशा, मकान, दुकान, बिल्डिंग, पत्नी, बच्चे, ये सब जीवन के लिए बहुत कंपलसरी है, जीने के लिए। ये जीने के लिए हमारे साधन हैं। हमें चाहिए, कपड़े भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, माता पिता से लेके भाई बंधु, पत्नी, बच्चे सब चाहिए। ओके, ठीक है, एक सोशल हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, ठीक है, पर ये जीवन के लिए चाहिए। जीवन किस लिए? ये सब चीज़ जीवन के लिए चाहिए। जीना किस लिए? जीने के लिए जरूरी थी, पर जीना किस लिए? इनके लिए नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? जीने का एक उद्देश्य है, उसको समझिएगा। बस वहीं से हमारा और अध्यात्म शुरू होता है। लाडली लाल की